पहले इसकी हिंट मिली थी हम सबको और तभी से बहुत लोग इंटरेस्टिंग नहीं थे, कुछ तो अलग आ रहा है सिनेमा। तो वो एक साल का प्रोसेस कैसे रहा और अब जाके वो ट्रेलर आया तो लोगों का रिस्पांस किस तरह से मिल रहा है वो जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, हम बहुत ही एक्साइटेड है और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि ऑडियंसेस को वो अनाउंसमेंट वीडियो का रिस्पांस जो हमें मिला, मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मतलब मैं एक्चुअली दूसरे प्रोजेक्ट के लिए शूट कर रही थी, मैं गोवा में थी और उस वक्त मैं जब कमेंट्स मैं रीड कर रही थी और जो कॉल्स आ रहे थे एक अनाउंसमेंट वीडियो के लिए, मैं बहुत शॉक में चली गई कि क्या हो रहा है। बट मुझे लगता है कि एक एक्साइटमेंट आ गई थी हमारे अंदर, एक मोटिवेशन जैसे फीलिंग आ गई थी कि जब हम शूट फाइनली शुरू करेंगे तो अभी 200% तो देना ही पड़ेगा क्योंकि वी हैव टू गिव नाउ आवर बेस्ट एंड होप कि अभी जब ट्रेलर जब रिलीज होगा, फिल्म रिलीज होगी तो ऑडियंसेस को और भी मजा आएगा। आई थिंक सिमिलर, मैंने भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस तरीके से फटा था अनाउंसमेंट वीडियो। और उसके बाद ऐसे तो बहुत सारे ट्रेलर्स होते हैं, रिलीज होते हैं, पर जितने लोगों से भी मैं मिलता था इस दरमियान सब पूछते थे मुझे कि यार उस फिल्म का क्या हुआ, वो जो अनाउंस हुई थी क्रोकोडाइल वाली बड़ी अच्छी थी। तो ऐसे लोग पूछते रहते थे मुझे, तो मुझे ये सुन के बड़ा अच्छा लगता रहा कि लोगों का इंटरेस्ट जो है उसमें वो अभी भी बरकरार है। और इस बीच में हमने फिल्म को शूट किया, 3-3.5 महीने तो उसी में गए, फिर पोस्ट हुआ और अब हम आपके सामने बैठे हैं रिलीज के दिन। फर्स्ट कमर्शियल फिल्म जी, क्या फीलिंग है? मतलब इस फिल्म से आप एक स्टीरियोटाइप भी तोड़ रहे हो जी, एक लोगों के दिमाग में होता है या बताया जाता है जी, कि वो एक ऐसे होना चाहिए। जी, हाउ डज इट फील, ये कैसे? बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि आनंद सर जैसे बड़े प्रोड्यूसर, सक्सेसफुल प्रोड्यूसर और बिजॉय जैसे फिल्म मेकर जिनके साथ हमेशा से मुझे काम करना था, ये दोनों लोगों ने मुझे डिसाइड किया बैक करने का, क्योंकि ये आसान चीज़ नहीं है कि एक ऐसे एक्टर को बैक किया जाए, स्पेशली जो कमर्शियल फिल्म्स नहीं करता और या जिसने नहीं किया। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे बैक किया, मेरे टैलेंट के ऊपर भरोसा दिखाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म चले ताकि मैं ऐसी फिल्मों को करता रहूँ, ऐसे फिल्मों पर काम करता रहूँ जिसमें स्क्रिप्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, कहानी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हमें इससे कुछ सक्सेस मिले तो मैं ऐसे कई सारे स्क्रिप्ट जो भी वेट हो रहे हैं ग्रीन लाइट होने के लिए पर प्रोड्यूसर्स उस पर पैसे नहीं लगा रहे क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल है या क्योंकि उसका एक्टर मैं हूँ और मैं कमर्शियल नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें बदलें उससे। उम्मीद है ऐसे हो। थैंक यू। मुझे आपकी गुस्ताखियां बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी और मतलब आसान नहीं है वो भी फर्स्ट फिल्म में आंखें बंद करके एक फर्स्ट हाफ तक लगभग आपको उसी तरह से देखा तो ये भी किरदार है, वो भी एक अतरंगी अपने आप है कि मतलब क्रोकोडाइल से लड़ रही हो आप, तो क्या मतलब कहीं ना कहीं सोच समझ के इस तरह के किरदार आ रहे हैं या फिर ये मैं अभी एक पोजीशन में हूँ जहाँ मेरी जर्नी अभी शुरू हो रही है, तो मैं एक पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं जाके अभी स्क्रिप्ट चूज कर रही हूँ। जो एक मौका मिलता है मुझे कि अभी एक ऑडिशन हो रही है, ये फिल्म के लिए आपको करना है, तो मैं करती हूँ और फिर जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो मुझे मजा आता है कि और मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ कि एक मौका आया है मेरे पास कि मैं ऐसा किरदार निभा पाऊँ। फॉर एग्जाम्पल AKG के साथ बहुत बड़ा सा रिस्क था फर्स्ट हाफ में फॉर योर फर्स्ट फिल्म, डेब्यू फिल्म, आपकी आंखें ही नहीं है, आप आंखें नहीं दिखा रहे हो, आप इमोट कैसे करोगे। तो इट वाज लाइक मैं वापस लेवल 1 पर ही जा रही थी। मुझे लगा कि अच्छा मैं 3-4 साल से मैं प्रिपेयर करके आ रही हूँ, जब मौका मिलेगा तो मैं रेडी हो जाऊंगी। पर जब मौका आया तो ये था ऐसा किरदार जैसे जहाँ मुझे वापस क्लासरूम में जाना था और सीखना था कि मैं सीन्स कैसे परफॉर्म करूँ अभी, जहाँ योर आईज कम्युनिकेट एवरीथिंग। तो मुश्किल था बट आई थिंक वो मुझे एक्साइट कर रहा था। और फिर जब तुया मैं के बारे में बात करूँ तो मुझे वापस मुकेश सर ने मुझे बताया ये फिल्म के बारे में और मैं ऑडिशन के लिए गई थी और उस वक्त सिर्फ 2 सीन्स ही मिले थे। और फिर जब आनंद सर ने ऑडिशन देख लिया, उनको पसंद आया ऑडिशन, तो मैं आई ऑफिस और व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट अगेन मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही थी कि वाओ अनदर अपॉर्चुनिटी जहाँ मैं कुछ नया ट्राई कर सकती हूँ, एक रिस्क जैसे आप कह सकते हो। आई थिंक फॉर एवरी एक्टर बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है एक रिस्क लेना। इट कीप्स यू एक्साइटेड और ऑडियंसेस को भी शायद अच्छा भी लगेगा कि आप सेम चीज़ नहीं कर रहे हो। राइट। वेल फैमिली का
क्या रिएक्शन था, या किसी ने कुछ टिप दिया बेटी क्रोकोडाइल से लड़ने जा रही है? फैमिली वो बहुत ही मतलब सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे, स्पेशली डैड, क्योंकि डैड हैज वर्कड विद विजॉय सर। तो जब डैड विजॉय सर के साथ वो काम कर रहे थे और शूट खत्म हो गया, तो ही वाज लाइक नाउ व्हेन इज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अभी नाउ नेक्स्ट आई हैव टू डू इट विद यू। और मुझे याद है जब विजॉय सर ने डैड को उन्होंने मैसेज किया कि यू नो आई मे नॉट बी डूइंग द नेक्स्ट वन विद यू बट आई एम डूइंग इट विद योर डॉटर, तो डैड रिप्लाइड सेइंग दिस इज इवन बेटर एंड आई एम सो हैप्पी। तो हम बहुत ही खुश थे कि मैं विजॉय सर के साथ मैं काम कर रही हूँ, आनंद सर जैसे प्रोड्यूसर के साथ काम कर रही हूँ, ही इज बैकिंग माय फिल्म, बहुत ही बड़ी बात है। तो वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड। ग्रेट गाइस, बैक टू फिल्म, जहाँ से आप लड़ रहे हो मगरमच्छ के साथ, तो असल में भी एक बोला गया कि असल में भी कुछ शॉट्स मतलब उसके इस्तेमाल किए गए, तो आपने कितना शूट किया है? और ये पूरा क्योंकि नॉर्मली डर तो लगता है, ऐसा जानवर है जो पेट जिसे नहीं कह सकते, हाँ, तो वो एक्सपीरियंस के बारे में। नहीं पूरा हम ही ने शूट किया है, बट जो आप ट्रेलर में देख रहे हैं दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमेट्रॉनिक कहते हैं जिसे, जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल आप ये लगा के उसकी मूवमेंट वगैरह आप ये कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं रोबोट जैसा। तो ये जो आप फाइनल आउटपुट है ये एनिमेट्रॉनिक प्लस एक्चुअल जो क्रोकोडाइल है उसको हमने थाईलैंड में जाके शूट किया, वहाँ पे हम 2 दिन थे, जिसके साथ हमने इंटरेक्ट भी किया। और फिर तीसरा है VFX, ये 3 लेयर है एक के ऊपर एक। तो जो एक्चुअल जो रियल क्रोकोडाइल है उसके साथ उसके अराउंड तो हम बस 2 दिन थे, और वो भी ट्रेंड क्रोकोडाइल था, तो ऐसे कोई उसके साथ डेंजर नहीं था, पर वाइल्ड एनिमल है, जैसे कि आपने कहा कोई इसका भरोसा नहीं है, आप शेर को कभी ट्रेन कर नहीं सकते हो। सिमिलरली क्रोकोडाइल इज लाइक द परफेक्ट एवोल्यूशन ऑफ अ क्रीचर, यू नो, सेम 100 मिलियन ईयर्स से उसका फॉर्म वही है, वो इवॉल्व ही नहीं हुआ, इतना परफेक्ट है वो, तो कोई भरोसा नहीं है, कभी उसका मूड खराब होता और शनाया का पैर अगर चले जाता तो तो फिल्म ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता कभी, ये कभी होने नहीं देते हम, बट यू नेवर नो। फर्स्ट इंप्रेशन लेकिन आप दोनों का एक दूसरे के बारे में क्या था? मेरा बस ये था कि बहुत हैप्पी गो लकी, बहुत चेयरफुल बंदी लगी मुझे पहले इंस्टेंस से। एक आज़ादी था इसमें, जिस किस्म से एक्सप्रेस कर रही थी अपने आप को लोगों के साथ कैमरा के सामने, जो मुझे बड़ा पसंद आया शनाया के बारे में, और बहुत मज़ा आया काम करने में। जो इमोशनली चैलेंजिंग भी सीन्स थे उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आया शनाया के साथ काम करने में। फर्स्ट इंप्रेशन जब मैं आदर्श से मिली थी, इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ वर्कशॉप, और मुझे लगता है कि एक केमिस्ट्री नहीं बट मतलब एक कंफर्ट बहुत ऑटोमेटिकली आ गया था। मुझे लगा कि यू नो कुछ टाइम लगेगा वो कंफर्ट यू नो टू फॉर्म दैट कंफर्ट, बट वो बहुत नेचुरली आ गया था। एंड आई थिंक आदर्श, मैंने ये पहले भी कहा है कि ही ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल, और मुझे लगता है कि उस वजह से मैं बहुत ही चिल्ड आउट थी आदर्श के साथ। और बिकॉज़ उसने काफी फिल्में की और उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ भी हुई है, तो वो एक कितना हेल्प होता है जब आपके लगभग उनका जब एक्टर होता है और उनसे कुछ अगर सीखने मिलता है तो वो आपकी। नो ऑफ कोर्स, आई थिंक कि जब मैं आदर्श के साथ काम कर रही थी तो सीन के वक्त ही वाज गिविंग मी सो मच, इतना एनर्जी वो देते आपको, तो आई फेल्ट कि आई जस्ट हैव टू बी इन द मोमेंट, और मुझे बस वहाँ बैठना था, मोमेंट पे रहना था और सुनना था, क्योंकि वो इतना कुछ दे रहे थे कि माय रिस्पॉन्स, माय एनर्जी वाज फीडिंग ऑफ हिज। तो बहुत मज़ा आया, एक्साइटिंग था, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि एक मौका मिला है कि मैं आदर्श के साथ काम कर सकूं। गुड। ऐसे ही बोला मैंने आपको। बिल्कुल बिल्कुल, हर इंटरव्यू के पहले मैं बोलता हूँ इसको कि ये तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। सिर्फ एक्टर नहीं, इस फिल्म में आपका एक दूसरा आपका टैलेंट है कि आप प्लेन सिंगर है, तो एक सिंगिंग टैलेंट भी दिखाने का मौका मिल रहा है, तो मतलब 2 टैलेंट आपके हमारे सामने आ जाएंगे, तो वो ये कैसे रहा कि उनको पता था आप सिंगर हो इसलिए ये मौका मिला, या क्या कुछ? मेरे ख्याल से उनको पता था कि मैं सिंगर हूँ, पर जिस तरीके से ये हुआ बहुत मज़ेदार है, क्योंकि मैं यहीं ऑफिस में बैठा हुआ था बाहर, और मैं विजॉय फिल्म शुरू नहीं हुई थी, 15 दिन पहले शुरुआत के, विजॉय ने पूरा क्या कैसा रहा इस दिन, क्या किया तुमने? मैंने कहा कुछ नहीं, म्यूजिक का काम चल रहा है, एक एल्बम पे काम कर रहा हूँ। बोले अच्छा क्या गाने बना रहे हो तुम? मैंने उनको गाना सुनाया, यही गाना जी लिया जो
उन्होंने सुना और उस टाइम वो फाइनल नहीं था, रॉ था, और उनका पहला रिएक्शन ये था कि क्या मैं ये फिल्म के लिए ले सकता हूँ। उन्होंने ये नहीं बोला फिल्म उनको अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी क्या, सीधा उन्होंने ये बोला कि क्या मैं ये फिल्म में ले सकता हूँ। और मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इतने सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ बतौर प्लेबैक सिंगर काम करने की, और पिछले 5 साल से अपने एज एन एक्टर को लेवरेज करता हूँ कि अब तो एज एन एक्टर काम मिल रहा है, तो शायद इस बहाने में कहीं से कुछ एक कोना मिल जाए। पर शायद कभी किसी को उतना भरोसा आया नहीं, बट क्रेडिट टू बिजॉय कि उन्होंने इंस्टेंटली उनका ये रिएक्शन था। और ना सिर्फ मैंने गाना गाया, एक बार जब फिल्म शुरू हुआ और जब जो 2 रैप्स हैं इस फिल्म में मेरे कैरेक्टर के ऊपर, बिजॉय ने वो भी मुझे रैप करने को बोला खुद से, जबकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है रैपिंग के साथ, हालांकि मैं इसमें रैपर प्ले कर रहा हूँ। बट क्रेडिट टू बिजॉय ऑनेस्टली कि उन्होंने मुझे मौका दिया। राइट, फिल्म में दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप बने हो जी। आज सोशल मीडिया के ज़माने में आपके हर प्रोजेक्ट के बारे में भी हर कोई बात करता है, और जाहिर सी बात है सबको खुश नहीं रख सकती। तो जो फीडबैक मिलता है कितना सीरियसली लेते हैं उसमें, क्योंकि कभी ट्रोलिंग होती है, कभी तो उस पे एज अ ह्यूमन बीइंग कितना अफेक्ट होते हैं आप, या फिर मैटर नहीं करता, तो किस तरह से लेते हैं? नहीं, मैं ये हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं यहाँ हूँ ऑडियंसेस के एक्सेप्टेंस के लिए, और मैं जब कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मैं मतलब विद एन ओपन हार्ट पढ़ती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ ही हूँ कि मैं कमेंट्स पढ़ूँ और समझूँ कि ऑडियंसेस को क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है। तो आई टेक इट एज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कि अभी आई एम गेटिंग अ चांस कि आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ, बस वही है। नहीं बिल्कुल, आई थिंक कोई भी इंसान अगर कुछ उसको कोई कंसर्न है, अगर उसकी थॉट है या ओपिनियन है, वो उतनी ही वैलिड है जितनी किसी और इंसान की या किसी डायरेक्टर की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप इसीलिए काम करते हैं ताकि लोग उसको देख पाए, वरना तो वो मैं अपने घर पे रखूंगा उसको खुद को देखने के लिए। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अवेयर रहें इस बात को कि ऑडियंस क्या समझती है हमारे बारे में, कि उनका क्या ओपिनियन है, किस किस्म की फिल्में उनको पसंद है, ये सब। पर अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप काम जो है वो मैं खुद के लिए करता हूँ। जिस किस्म की मैं फिल्म करना चाहता हूँ वो मैं किसी की नहीं सुन सकता, कि अगर मेरी मम्मी बोले मुझे या कोई दोस्त बोले कि भाई तुझे ये करनी चाहिए, वो मैं नहीं करूँगा। वो मैं हमेशा वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, और जिन कहानियों पे मुझे भरोसा है या मुझे इंस्पायरिंग लगती है, कुछ भी लगता है, लेकिन फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडियंस का। दोनों में सबसे बड़े क्रिटिक कौन है फैमिली फ्रेंड्स में से? मेरे भैया, मेरे बड़े भाई जी। या आई थिंक डैड हमेशा बहुत सामने से कहते हैं कि यू नीड टू वर्क ऑन दिस एंड दिस इज गुड बट आई थिंक यू कैन बेटर दिस। डैड राइट, ट्रेलर में नाला सुपारी की बात की है, कभी गए हो वहाँ पे? जी आदर्श बिल्कुल बिल्कुल। जब रिसर्च कर रहे थे इसके बारे में तो मैं गया था वहाँ पे। वहाँ पे बड़े सारे रैपरों के साथ मैंने वक्त बिताया। उनके साथ एक टेकड़ी कहते हैं जो छोटा पहाड़ होता है, तो टेकड़ी पे चढ़े हम लोग। वहाँ से हम पूरा मीरा भाईंदर तक दिख रहा था, और इस तरफ गोल्डन पगोड़ा तक दिख रहा था, सीलिंग तक। बहुत कमाल, मुझे पता नहीं था नाला सुपारा में इतना कमाल पहाड़ है। दोस्त बने मेरे रैपिंग सीन से, शेक्सपियर भाई, ग्रेविटी, बाकी जो नाला सुपारा की क्रू है, और बहुत मजा आया मुझे। और जो एक परसेप्शन भी था ना कि नाला सुपारा जिस तरीके से दिखता होगा, आपने बस सुना है उसके बारे में, वो पूरा चेंज हो गया और टूट गया मेरा परसेप्शन। तो उनसे कुछ ट्रेनिंग जब आपका एक किरदार है तो वो ही जो आपके दोस्त बने या जो देखा? जी 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 जी, वो तो आप चोरी करते ही हैं, वो आपका काम ही एज एन एक्टर। आपको जहाँ आप कुछ पसंद आए, आपको जहाँ आपको कुछ इंस्पिरेशन लगे, आप सबकॉन्शियसली उसको रजिस्टर कर लेते हो कि हाँ ये मैं कहीं यूज करूंगा। बिल्कुल, एक छोटा सा रैपिड फायर जो है वो खेल लेते हैं आपके साथ, क्योंकि सवाल तो हमारे खत्म हुए। फर्स्ट, नाला सुपारा में आप दोनों में से एक दिन विदाउट मनी कौन सर्वाइव कर सकता है विदाउट पैसे के साथ? इसका जवाब शायद हमें हाँ। ओके, वेल, सबसे ज्यादा मोबाइल पे कौन रहता है दोनों में से जब शूटिंग के समय? सेट पर हम दोनों ही नहीं थे। हाँ, मोबाइल तो हम यूज ही नहीं कर सकते थे, हम फोन में ही थे, पानी में थे ना हम। ओके, सीरियस सीन में हंसने का ढाढ़स कौन दिखा सकता है?
सीन में तो नहीं, बट अभी अभी तो जब हम बाइट्स दे रहे थे तो मैं हाँ बहुत तब हंस शनाया रही थी, की बट हंसी सीन निकल के रही थी। वक्त तो कभी नहीं। सीन के वक्त नहीं हुआ ऐसा हाँ, कभी। सीन के वक्त कभी। पर वो हो दोनों की तरफ सकता है। हम दोनों थोड़े सन की किस्म के लोग हैं मुझे लगता है, कैसे वक्त पे हंस देते जब हंसना नहीं चाहिए। ये मेरे साथ भी हुआ है कई बार। राइट, अगर डायरेक्टर ने बोल भी दिया कि परफेक्ट टेक है, जी फिर भी उनको एक रिक्वेस्ट, सर फिर से एक बार टेक करना हाँ हाँ ऑफ कोर्स, हम दोनों ही ओके, वेल, वड़ा पाव रोड साइड वाला या फिर बहुत से पॉश से रेस्टोरेंट में कोई सलाद वगैरह, दोनों। लेकिन आपको चूज नहीं कर सकते। अब कोई पॉश रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा खाना है जो वाकई में कमाल है, सैलेड या कुछ और स्पेसिफिक? सैलेड सैलेड का तो वड़ा पाव तो मतलब बहुत ही ऑब्वियस है ना, वड़ा पाव। हाँ सैलेड में मजे के लिए कौन खाता है, वो तो हेल्थ के लिए। मुझे सैलेड चाहिए आज। ये नहीं, हम मजबूरी से खाते हैं सैलेड, हम पसंद से नहीं खाते। खाना तो हम भी वड़ा पाव ही चाहते हैं, पर वड़ा पाव। मुंबई के लोकल ट्रेन में सफर करने का अगर मौका मिला तो कौन वहाँ पे घूम सकता है? हाँ मैं नहीं, अलग आंसर की उम्मीद थी शायद। नहीं हाँ मतलब मैंने तो ट्रेनों में बहुत सफर किया है तो हाँ। ओके, वेल, कौन है वो जो अगर अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट हो तो मतलब कॉफी और स्क्रिप्ट लेके आए, और कौन जो है वो आधी नींद में आए? आई थिंक कॉफी और स्क्रिप्ट और आधी नींद। हाँ, ये शनाया एक अलर्टनेस के साथ आती थी हमेशा सेट पे। मैं थोड़ा घुस के फिर मैं बोलता था थोड़ा 10 मिनट बाद उठा दो, थोड़ा यहाँ भी सो लेता हूँ। When you went into the water, it was an instant wake up. हाँ तो इतना समय एक दूसरे के साथ काम किया, दोनों की एक वियर्ड हैबिट जो नोटिस की है वो जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। वियर्ड हैबिट? Weird habit. क्योंकि अच्छी तो आप फिर अच्छी हाँ बोलेंगे। नहीं, अच्छा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज तेरा चिट्टा खोलता हूँ अब। तो ऐसा कुछ नहीं है, Weird ऐसा कुछ habit. नहीं। तेरी वियर्ड हैबिट वियर्ड हैबिट क्या है? वियर्ड हैबिट यार तेरा, सोचना पड़ रहा है ऐसे बहुत। मतलब अच्छा Blank feel कर सवाल रही हूँ, पूछा। हाँ। सवाल बहुत अच्छा है इसीलिए इतना सोचना पड़ रहा है, वरना जवाब तो हमेशा रेडी रहते हैं। तेरा क्या वियर्ड हैबिट? ऐसा कोई वियर्ड हैबिट है नहीं, इसका नोटिस नहीं किया मैंने। अलग जो बाकियों से अलग है कुछ। ऐसा कुछ स्पेसिफिकली कुछ है नहीं, मैंने बस है बट मुझे याद नहीं आ रहा है हमारे सामने। शनाया का मैंने एक चीज देखा, वियर्ड नहीं है, बड़ी अच्छी चीज है और मैं उसके बारे में ये अप्रिशिएट करता हूँ कि ज्यादा लगता नहीं उसको खुश करने में। ऐसे कई इंसान ऐसे होते हैं ना कि बड़े उनको खुश हो पाना जिंदगी में बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, कि कुछ भी हो जाए, कोई जोक भी मार दे, हंसी ज्यादा नहीं आती है। शनाया ऐसा कि आप छोटा जोक भी मारो तो उसकी हंसी बड़ी आती है। तो मुझे लगता है कि ऐसा इंसान होना बहुत बहुत खुश नसीबी है। ये चीज़, ये क्वालिटी आप में होना ना, कि आपको छोटी चीज़ भी अगर खुश कर सके, वो मैं हाँ बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज़ को। अब अच्छी बोलती हाँ, आई थिंक अच्छी चीज ये, आई थिंक आदर्श ही इज अ वेरी गुड लिसनर। आई थिंक वो हमेशा, और हम अभी इवन ड्यूरिंग प्रमोशन सीन के वक्त भी, शूटिंग के वक्त भी, ही ऑलवेज वांट्स यू टू फील कंफर्टेबल, फील ओके, एंड ही ऑलवेज एक्चुअली आस्क, ऐसे नहीं कि सिर्फ बोलने वाली बात है, वो एक्चुअली वो दिखाता है कि ही जेन्युइनली वांट्स यू टू फील कंफर्टेबल एंड चिल आउट। तो लास्टली ऑडियंस को क्या कहेंगे रिलीज हो रही है? प्लीज 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 जाके 13 फरवरी को, नौकरी देखी है 13 फरवरी को आ रही है तू या मैं। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, 2 कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में जो मुंबई से हैं, नाला सुपारा और साउथ मुंबई से, और कैसे ये दोनों साथ में आते हैं एक कोलैबोरेशन के लिए, और फिर एंट्री होती है क्रोकोडाइल की। कोलैब गॉन रॉन्ग। गाइस प्लीज देखिए, हमें बहुत मजा आया ये फिल्म को बनाते हुए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको मजा आएगा। अपने दोस्तों के साथ जाइए, परिवार वालों के साथ जाइए, है ना? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। कुछ और आप बोलना चाहते हैं? नहीं, बस प्लीज जाइए, बहुत मजेदार फिल्म है, हमें बहुत मजा आया शूट करने में, तो उम्मीद यही है कि आपको भी मजा आएगा देखने में। एंड यस, सी यू ऑन द 13th of Feb। तू या मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।